बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप? आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और डिश लेके। आज मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाले आलू। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत कम चीज़ें डलेंगी और फटाफट बन जाएंगी ये ना इंशाल्लाह। जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 लेवल टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून फुल भर के लाल मिर्च लिए मैंने। बस ये चीज़ें। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ज़ीरा डाल देंगे। तेल मैंने लिया था तकरीबन 4 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून के करीब ना। ज़ीरा थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो गया तो अब हम इसमें झटपट से ये मैंने 3 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और ग्रेवी वाले हैं तो इसको ग्रेवी बनाने के लिए, और साथ ही इसमें मैं लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये भी साथ ही डाल दूँगी ताकि तमाम मसाले भी आराम से भून जाएं। अब हम इस स्टेज पे हल्का सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर देंगे। अब ये जो है इसको हमने ढक्कन लगा के कम से कम 7-8 मिनट तक पकाना है। तब तक ये यानी जब तक ये ग्रेवी ना इसकी तैयार हो जाए। तो ये पकना शुरू हो गए। मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि टमाटर आराम से गल जाए। हमें टमाटर बिल्कुल घुले हुए चाहिए इसके अंदर ना, हमें साबुत साबुत नहीं चाहिए। तो इसको कवर कर रही हूँ और आँच धीमी करके इसको मैं 5-7 मिनट के लिए पकाऊंगी। तब तक ये टमाटर गल जाएं। उतनी देर में मैं आलू वगैरह की कटिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ 5-7 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, 5-7 मिनट हो गए पकते हुए तकरीबन। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये मैंने बीच में एक दफ़ा खोल के ना हल्का सा प्रेस आउट किया था इन टमाटरों को ताकि ये अच्छी तरीके से सो जाएं बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपको अगर चटपटे खाने हैं तो आप इस वक्त जो है इसमें हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस वक्त जो है 1 किलो आलू जिन्हें मैंने जिस तरह कतलियाँ काटी जाती हैं आलू की वो काट के और मैंने इनको पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये काले ना हो। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये, और थोड़ी सी आंच बढ़ा के और इसको मैं भून लूँगी इस मसाले के साथ आलूओं को। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया है क्योंकि हमने आलू डाले। अच्छी तरीके से इसको भून लें। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि जब तक इसका ऑयल ना ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही शामिल करूँगी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। तो ये दही भी मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगी। ऑयल आ रहा है ऊपर तो 3 से 4 चम्मच के करीब दही है। इस टाइम पे आप नमक मिर्च भी इसमें ओके कर सकते हैं। इसका कलर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत आ रहा है। इसका कलर भी ऐसे ही होता है, रेड रेड सा ना। और बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं होती इसकी, हल्की सी थिक सी होती है। तो इसको मैं ज़रा 3-4 मिनट तक भूनती हूँ। मिलते हैं आपसे 3-4 मिनट में। ये देखें ऑयल भी हमारा गैस के अंदर सेपरेट हो गया है अच्छी तरीके से। और ये 3-4 हरी मिर्चें ये मैं साबुत इसमें डाल दूँगी। और ये मेरे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दही है, ये मैं इस तरह से शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसमें हमने ये कोई नहीं करना कि जी इसके अंदर दही जो है बिल्कुल हमने इसको पका देना है और इसका पानी ना छूटे। इसमें दही के पानी का ही सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको हम हल्का भून लेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये मसाला अच्छी तरह भून गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की भी। तो आप इस स्टेज पे देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है ऊपर। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। मैं तकरीबन 1-1.5 गिलास के करीब इसमें शामिल करूँगी पानी, क्योंकि मुझे हल्की सी ग्रेवी भी चाहिए और इसको गलना भी है। तो मैं इसलिए इसमें 1-1.5 गिलास के करीब पानी डालूँगी। मैंने इतना पानी डाल दिया है। अब ये आलू गलेंगे ये इसके अंदर, और इसकी जितनी मुझे थिकनेस चाहिए ग्रेवी की वो भी इसमें हो जाएगी। तो अब इसको जोश आता है तो इसको हम कवर करते हैं और आँच दरमियान मीडियम टू लो कर देंगे और इसको तकरीबन 12-15 मिनट पकाते हैं। फिर आपसे मिलते हैं 12-15 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको अब हम देखते हैं क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है, महक रहा है पूरा घर। इसको अब हम डिश आउट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है इसका, और बहुत लज्जत वाले ये आलू बनते हैं, बहुत लाजवाब। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे।
और जो लोग नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।